Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very lovely morning to my dear kids. I hope you are fine at home and doing well. I Nigat Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes, and this video recording session is for class 3rd. Dear students, today we have discussed our new topic. I hope all of you take out your book, page number 44. Our dog loves cake. Fine. Today our topic is Our dog loves cake. जिस लेसन डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट दिस वन. इफ यू आर एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट दिस वन, फाइन. इफ यू आर नॉट, then don't be panic. I send you PPT of this one in your group. Fine. So let's start. Our first word is alone. What's the meaning of alone? Alone क्या होता है? Without any person. अकेला. ठीक है, जो इंसान अकेला रहता है या अकेला होता है हम उसे alone कहते हैं. अकेला अकेला मैंने उर्दू हिंदी दोनों में लिखा है. आप लोगों को जो ठीक लगे आप उसी में लिखेंगे. फाइन. नेक्स्ट वर्ड है कॉटेज. कॉटेज क्या होता है? अ स्मॉल एंड यूजली ओल्ड हाउस. एक पुराना छोटा सा घर. ठीक है, झोपड़ी बोल सकते हैं या एक मंजिला मकान. ठीक है. आगे थर्ड वन है रूटीन. रूटीन क्या होता है? जो आप डेली रोजमर्रा में जो आप काम करते हैं आप उसे रूटीन कहते हैं. नॉर्मल एंड रेगुलर, दिनचर्या या मामूल जो आपका रोज का काम होता है. नेक्स्ट इज फ्लू. एन इलनेस दैट इज लाइक अ बैड कोल्ड. एक ऐसा फ्लू जिसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है, जुकाम या नज़ला. नाउ लास्ट वन न्यूज़पेपर. लार्ज फोल्डेड पीसेस ऑफ पेपर. ठीक है, जो बहुत सारे पीसेस ऑफ पेपर जो है फोल्ड होके बनता है आप उसे न्यूज़पेपर कहते हैं. समाचार पत्र या अखबार. इसके अलावा जो मुझे लगेंगे मैं और भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी. फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. अ डॉग लव्स केक. लेट्स शेयर आवर आइडियाज़. हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. आप लोग भी वैसे ही अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे और मुझे होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग्स और जो आइडियाज़ में जो हम शेयर करेंगे वो वन बाय लाइन में लिख के सेंड करेंगे. ओके. डू यू हैव अ पेट. क्या आपके पास पेट है? इफ़ यू डोंट, अगर नहीं है. डू यू नो एनीवन हु डज. आप उसे जानते हैं जिसके पास हो. गिव द नेम ऑफ द पेट एंड से व्हाट काइंड ऑफ पेट इट इज़. अगर है तो आप बताएंगे वो कैसा पेट है. ठीक है, ये आपका होम टास्क रहेगा. नेम ऑफ पेट. अगर आपके पास पेट है तो आप उसका नाम बताएंगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ डॉग ही होगा, वो कैट भी हो सकती है और कुछ भी. एंड से व्हाट काइंड ऑफ पेट इट इज़, और वो किस टाइप का पेट है. व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वे पेट बिहेव इन द हाउस. आप क्या लाइक करते हैं कि पेट जो है किस तरह से बिहेव करे. ठीक है, फ्रेंडली करे, अच्छे से रहे. ठीक है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना. What do you not like about their behavior. क्या चीज़ है जो आप उनके बिहेवियर को में लाइक नहीं करते हैं. Dirt based picture in the space provided of the animals you would like to keep as pet. आप क्या कीजिए, जो पेट आपके पास है उसकी पिक्चर बनाइए या ड्रॉ कीजिए या पेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए. यू कैन बी एज इमेजिनेटिव एज पॉसिबल, जैसे आपको लगता हो. फाइन. ये आपका होम टास्क रहेगा. Let's start our lesson. Now let's read the story about how a pet dog behave and what his master does. आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि एक पेट डॉग जो है वो किस तरह से बिहेव करता है और उसके जो मास्टर है उसके साथ कैसे रहते हैं. एंड व्हाट हिज मास्टर डज, और उसके मास्टर उसके साथ किस तरह से रहते हैं. फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. मिस्टर जॉन इज़ एन ओल्ड मैन. मिस्टर, इसमें दो करेक्टर हैं. मिस्टर जॉन जो कि एक बूढ़े इंसान है और एक डॉग है जिसका नाम उन्होंने टॉफी रखा है. ठीक है. ही लिव्स अलोन इन हिज कॉटेज. वो अपने कॉटेज के अंदर, छोटे से मकान के अंदर अकेले रहते हैं. हिज बेस्ट फ्रेंड इज टॉफी. उनका एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम टॉफी है. ठीक है, वो उनका पेट डॉग है. एवरी डे मिस्टर जॉन फॉलोज द सेम रूटीन. मिस्टर जॉन जो होते हैं हमेशा एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं. He gets up late in the morning. वो सुबह लेट उठते हैं. He has a wash and then he goes out for a walk. वो सुबह नहाते हैं और वॉक के लिए चले जाते हैं. He takes टॉफ़ी with him. वो टॉफ़ी को हमेशा अपने साथ ले जाते हैं जो उनका पेट है. He first goes to the coffee shop. पहले वो कॉफ़ी शॉप जाते हैं.
एट द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर पे है। ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी, वहाँ पे वो कप ऑफ कॉफी पीते हैं। एंड ईट्स अ स्लाइस ऑफ फ्रूट केक, और एक स्लाइस जो फ्रूट केक का है वो खाते हैं। द केक इज 40 रुपीज़, केक की क्या कीमत है, सिर्फ 2 रुपये। टॉफी सिट्स अंडर हिज कार चेयर, टॉफी उनके चेयर के अंदर बैठता है। ही गिव्स हिम अ लिटिल केक, वो उसे छोटा सा केक का पीस देते हैं खाने के लिए। देन मिस्टर जॉन क्रॉसेस द रोड एंड बाय अ न्यूज़ पेपर, मिस्टर जॉन रोड को क्रॉस करते हैं और एक न्यूज़ पेपर को खरीदते हैं। ही गिव द पेपर टू टॉफी, वो पेपर किसको देते हैं, टॉफी को देते हैं, अपने पेट को देते हैं। टॉफी होल्ड्स इट जेंटली बिटवीन हिज टीथ, टॉफी क्या करता है, उसको अच्छे से अपने दांतों में दबा के लेता है। एंड कैरीज इट होम, और घर तक ले जाता है। ही फील्स प्राउड डूइंग सो, ऐसा करने में उससे प्राउड फील होता है। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। और टुडेज योर होमवर्क इज वर्ड मीनिंग and let's share your ideas. Fine, I hope you understand. If you have any query related to this, you have to call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.